हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में क्लास 10 इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे हम लोग जितना भी एमसीक्यू प्रश्न बनने वाले हैं सारा हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और देखिए यह वीडियो को अगर आप लोग पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है तो ये जो इतिहास का जो पहला चैप्टर है इससे एकदम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एकदम सेम जितना मैं क्वेश्चन आप लोग एमसीक्यू करा दूंगा यहीं से क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम कन्फर्म आने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके। ठीक, और ये वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 वीडियो भी आएगा। अच्छा, हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि 1848 में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के 4 चित्रों की जो श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? या ये इन्होंने ड्यूक मेटरनिक ने बनाया था, या फ्रेडरिक सारियो ने, या जिउसेppe मैज़्ज़िनी ने, या अर्नेस्ट रेनर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेडरिक सारियो ने वो चित्र की श्रृंखला उसने बनाई थी। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 1804 में नागरिक संहिता के को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो नागरिक संहिता जो 1804 में किस नाम से जाना जाता है उसको हम लोग फ्रांसीसी संहिता कहते हैं, या नेपोलियन की संहिता कहते हैं, या यूरोपीय संहिता कहते हैं, या बिस्मार्क संहिता कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको कहते हैं नेपोलियन संहिता। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है तो ये नेपोलियन संहिता। इसको आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एकदम आ सकता है। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसने कहा था? ये गैरीबाल्डी ने कहा था, या बिस्मार्क ने कहा था, या ये मैज़्ज़िनी ने कहा था, या ये मेटरनिक ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि मेटरनिक ने कहा था कि अगर जब फ्रांस छींकेगा तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये इन्होंने कहा था। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग को याद करना है क्योंकि ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में एकदम कंफर्म आ सकता है। ठीक, चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित शुल्क संघ का नाम क्या था? ये यंग यूरोप था, या जालवेराइन था, या स्टेट जनरल था, या जैकोबिन क्लब था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये जालवेराइन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जालवेराइन। ठीक, चलिए हम लोग पांचवा देखते हैं प्रश्न। पांचवा कह रहा है कि 1815 की वियना कांग्रेस सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? यानी कि जो 1815 में वियना संधि हुई थी, यानी कि उसका जो मेजबानी सम्मेलन कौन करवाया था? ड्यूक मेटरनिक ने कराया था, या आप लोग ये नेपोलियन कराया था, या आप लोग विलियम प्रथम कराया था, ये आप लोग लुई फिलिप करवाया था? तो ये पांचवा का आप लोग आंसर हो जाएगा ये ड्यूक मेटरनिक ने कराया था। कौन कराया था? ये ड्यूक मेटरनिक ने आप लोग के सम्मेलन की जो मेजबानी जो यानी कि जो अध्यक्षता वो निभाई थी, ये ड्यूक मेटरनिक ने कराया था। ठीक, चलिए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा कह रहा है कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने किया था? काउर ने किया था, या मैथनी ने किया था, या बिस्मार्क ने, या विक्टर इम्यूनियल ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये ज्यूसेप मैथनी ने किया था। कौन किया था? ज्यूसेप मैथनी ने। अब मैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ मैं हटा देता हूँ हल्का सा। कौन किया था इसने? ज्यूथ मैथनी ने किया था। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां क्या कर रहा है? इस वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। 20 एमसीक्यू देखेंगे, इसके बाद मैं आप लोग को 32 एमसीक्यू प्रश्न अभी और मैं आप लोग को पार्ट 2 में कराऊंगा। तो यानी कि आप लोग का 20 यानी कि 52 एमसीक्यू, यानी कि सिर्फ समझ जाइए कि एक चैप्टर से अगर आप लोग 52 क्वेश्चन प्रश्न कर लेते हैं तो आप लोग को एकदम प्रश्न एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग सातवां देखते। सातवां क्या कह रहा है कि 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? ऑटो वान बिस्मार्क को, या काइजर विलियम प्रथम को, या फ्रेडरिक विलेम चतुर्थ को, या लुई 16वां को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का काइजर विलियम प्रथम को, यानी कि काइजर विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया था। ठीक, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ हुआ था? ये वर्साय के मॉल में हुआ था, या सेंट पॉल चर्च में हुआ था, या इंडोर टेनिस कोर्ट में हुआ था, या बास्तिल के किले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट पॉल चर्च में। कहा हुआ था? ये सेंट पॉल चर्च में इसका ये आयोजन हुआ था। देखिए हम लोग नौवां प्रश्न करते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? शीर्षक के निबंध, यानी कि ये कोई ना कोई ये इस लेखक को निबंध लिखा है, राष्ट्र क्या है उसके बारे में। तो पी पूछ रहा है कि शीर्षक से निबंध किसने लिखा था? यूहान गाल्टफ्रीड ने, या कार्ल वेलकर ने, या अर्नेस्ट रेनर ने, या फ्रेडरिक लिस्ट ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रेनर ने। कौन लिखा था? सी, अर्नेस्ट रेनर ने ये शीर्षक निबंध लिखा था।
10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां कह रहा है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? ये वियना संधि ने दिया था, या कुस्तुनतुनिया संधि ने दिया था, या वर्साई संधि ने, या पेरिस की संधि ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कुस्तुनतुनिया की संधि ने आप लोग ये यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां कह रहा है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक निम्नलिखित में से कौन थी? ठीक, इसका आप लोग ये मारियान हो जाएगा, या भारत माता हो जाएगा, या ब्रिटानिया हो जाएगा, या जर्मेनिया हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये जर्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 12वां देखते हैं। 12वां कह रहा है कि गैरीबाल्डी के सशस्त्र स्वयंसेवकों को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सर्टस, या रेड सर्टस, या यंग यूरोप, या जैकोबिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड सर्कस, यानी कि रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो गैरीबाल्डी के सशस्त्र स्वयंसेवक थे। ठीक, 13वां प्रश्न कर रहा है कि जर्मेनिया के मुकुट पर लगे ब्लूत के पत्ते किसका प्रतीक दिए देता है? शांति की चाह, या एक नए युग की सूत्रपात, या बहादुरी का, या गुलामी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये बहादुरी का। ये किसका संकेत देता है? ये बहादुरी का। जर्मेनिया के जो मुकुट पर जो लगे ब्लूत होता है। ठीक ठीक, 14 प्रश्न देखते हैं। 14 का प्रश्न कह रहा है कि 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन किनके बीच हुआ था? इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच हुआ था, या इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के, या इंग्लैंड फ्रांस के, या इंग्लैंड और जर्मनी? यानी कि उसमें इंग्लैंड तो शामिल था ही था। आप लोग एक सिर्फ याद रखना है स्कॉटलैंड, यानी कि 1707 के जो एक्ट ऑफ यूनियन किनके बीच था? तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। आंखों पर पट्टी बंधी हुई तराजू किसका महिला किसका प्रतीक है? एक आप लोग देखते होंगे कि एक महिला होती है और आंखों पर पट्टी बंधी होती है और तराजू लेकर खड़ी होती है, तो वो किसका प्रतीक कहलाता है? स्वतंत्रता का, या शांति का, या न्याय का, या गणतंत्र का? तो इसका राइट आंसर यानी कि न्याय का, जो कि यानी जस्टिस का, यानी न्याय आपको, यानी कि कानून। कानून क्या होता है? कानून अंधा होता है। ठीक, वो आप लोग को किसी को नहीं देखता है, वो आप लोग को न्याय दिलाता है। देखिए यहाँ पे तराजू यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा। ठीक, 16वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, या 1815 में, या 1830 में, या 1848 में? उस फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। ठीक, चलिए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि द मसेकर एट की आस चित्र किस फ्रांसिस ने बनाया था? यानी कि ये किसी चित्र का नाम है, तो ये चित्र किस फ्रांसिस ने बनाया था? फ्रेडरिक सारी ने, या यूजियान देला क्रोवा ने, या कार्ल कैस्पर ने, या जूलियस ह्यूबनर ने? कौन ये बनाया था? ये आप लोग बनाया था यूजी देला क्रोवा ने। कौन बनाया था? यूजिन देला क्रोवा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां कह रहा है कि सार्डिनिया पीडमांट के किस मंत्री ने इटली एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया था? जिउसेप्पे गैरिबाल्डी ने, या काउंट कैमिलो देकाउर ने, विक्टर इम्मानुएल द्वितीय ने, या मेथनी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर बी, काउंट कैमिलो देकाउर। काउंट कैमिलो देकाउर ने किया था। ठीक, चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। ये हमारा 19वां, इसके बाद एक और लास्ट आ जाएगा। तो 19वां कह रहा है कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों के आमतौर पर क्या कहा जाता है? स्लाव, या जिप्सी, या प्रोटेस्टेंट, या कुलीन? इसको स्लाव कहते हैं। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या हम लोग कहते हैं? स्लाव कहते हैं। ठीक, 20वां प्रश्न देखिए। नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? 1813 में, या 1815 में, या 21 में, या 1700 में? यानी कि जो नेपोलियन की हार हुई थी कब हुई थी? 1815 में हुई थी। ये नेपोलियन इस समय क्या होगा? ये हार चुका था। तो आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए ये 2026 में अगर जिन भाइयों को बोर्ड एग्जाम देना है, तो इसमें से आप लोग 20 प्रश्न आप लोग एकदम याद करके रखिएगा, क्योंकि इसमें से एकदम कन्फर्म यही से प्रश्न आने वाला है। तो मैं आप लोग को मिलता हूँ पार्ट 2 में आप लोग मैं 32 एमसीक्यू पार्ट 2 में मैं आप लोग को 32 प्रश्न कराऊंगा। तो जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।